समझ रहे हैं? आप लोग जितने छात्र हैं, जितने भी यहाँ पे सभी मध्यम परिवार, गरीब परिवार के आए हुए हैं, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? दीजिएगा ना? सोचिए 8 साल में बीएसएससी का रिजल्ट ही नहीं दे रहा है और 8 दिन में दरोगा का रिजल्ट दे दिया है। 8 साल जो बच्चे की आयु कितनी नीचे चली गई होगी, समझ रहे हैं आप लोग ना? तो आप लोग क्या मांगे सरकार से, बताइए आप ही लोग। वैकेंसी दिया जाए। मेरे साथ मुहिम में है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए, है ना? है ना? 14 की वैकेंसी 8 साल हो गई, अभी तक नहीं। डेट पे डेट दिया जा रहा है। अभी 29 तारीख को डेट दिया गया था, फिर से बढ़ा दिया गया इस डेट को। ये सब बच्चे का सपना क्या हो रहा है? आप समझ सकते हैं कि ये सब बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, 4 साल 5 साल ग्रेजुएशन में समय लगता है, फॉर्म आता है, फॉर्म नहीं भर पाता है। बताइए ये सब बच्चे का सपना क्या होगा? कहते हैं कि यूपीएससी में 60 से 70 लड़का बिहार का आ रहा है जी, और बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। पर इलेक्शन करवा लेते हैं और जब एग्जाम की पारी आती है तो आप कान में तेल देकर सो जाते हैं। ऐसा क्यों करता है? इसका सीधा असर यह होता है कि आप विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना एनआईटी घाट पर है। आज सरकार की बात करें, जातीय जनगणना को लेकर सभी पार्टी एक हो चुकी है, लेकिन बिहार का 2014 का मुद्दा, बीएसएससी का मुद्दा हो, चाहे बिहार सचिवालय का हो, बीपीएससी का मुद्दा हो, इस पे कोई भी पार्टी पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, कोई भी बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए साइंस टेस्ट सीरीज के संस्थापक गुलशन सर और इनके तमाम ये छात्र मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि जो सच्चाई है, जो सर की सच्चाई है, गुलशन सर बताए। और सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। थैंक यू सभी को। मेरे साथ जितने आज यहाँ पे बच्चे हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। आज बिहार सरकार की स्थिति क्या है शिक्षा संबंधित, आज हम लोग ये बात करेंगे। उसके बाद ये जो होगी फिर उसको देखते हैं, ठीक है? जी जी, चलिए। पहला प्रश्न ये रहेगा, 2014 का बीएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक उसका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसके पहले भी मैंने 2-3 बार मुद्दा उठाया था बिहार सरकार के खिलाफ में। मैंने बोला था जितनी जल्दी हो ये वैकेंसी को क्लियर किया जाए। 14 की वैकेंसी 8 साल हो गई, अभी तक नहीं। डेट पे डेट दिया जा रहा है। अभी 29 तारीख को डेट दिया गया था, फिर से बढ़ा दिया गया इस डेट को। बताइए ये बच्चे जो पटना में रह रहे हैं 5 साल 10 साल से, जिसकी आयु 30 प्लस हो गई, वो क्या करेंगे पटना में? यहाँ से चले जाएं पटना को घूम के? तो ये जो 8 साल में एक वैकेंसी बिहार में क्लियर नहीं होता है और कोई वैकेंसी का रिजल्ट 8 दिन में आ जाता है, ये कहाँ की नीति है? तो ये 8 साल हो गया बीएसएससी का 2014 का मुद्दा था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। डेट आता है, फिर डेट चेंज होता है, फिर डेट आता है, फिर डेट चेंज होता है। ये डेट कब तक चेंज होते रहेगा? आखिर ये बिहार में क्या चल क्या रहा है, ये समझ में नहीं आता है। मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो शिक्षा में, खासकर ये बीएसएससी को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र 14 में जिसका एज 28-25 साल होता होगा, 35 प्लस कर रहा है उसका एज, वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं पटना में रह के। क्या करेंगे वो लोग? जी बिल्कुल, और क्योंकि 1 महीना पहले भी इस कमेटी बना था, जिस कमेटी के माध्यम से बीएसएससी का जो रिजल्ट आना था, उसका मेरिट लिस्ट देना था, लेकिन 29 मई का समाप्त हो चुका है डेट, और आज 1 मई है, जून आ चुका है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता नज़र आती है। और इस मुद्दे पे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को एकजुट होकर स्टूडेंट के पक्ष में आना चाहिए। मैं चाहूँगा पीछे का भी तस्वीर पूरा दिखाइए, क्योंकि लगातार स्टूडेंट इस मुद्दे पर बोलने के लिए राजी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा उनको पीछे लेके जाती है, इस वजह से वो बोलने में हिचकते हैं। लेकिन गुलशन सर, आप पुनः बताइए, अभी हाल में ही बीपीएससी का भी एग्जाम का पेपर का लीक हो गया, उसका भी अभी तक फाइनल कुछ भी परिणाम नहीं आया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले यूपीएससी का अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया। उन तमाम छात्राओं को जो यूपीएससी क्रैक किए, उन्हें सबसे पहले मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार इतनी खुशी की ये बात है, पिछले बार तो बिहार के टॉपर शुभम कुमार टॉप कर गए यूपीएससी ऐसे एग्जाम में, इस बार सेकेंड टॉपर मेरी बिहार की लड़की हुई है। और इस बार जितनी यूपीएससी की वैकेंसी आई थी, लगभग 60 प्लस छात्र ने बिहार का टॉप किया, इस बार बिहार का शामिल है। कितनी खुशी मिलती है जब बिहार के लड़के यूपीएससी ऐसे एग्जाम में टॉप करते हैं या इतने सीट लेके आते हैं। लेकिन एक दुख की बात यह होती है, इतनी खुशी होने के बाद भी बिहार की शिक्षा रैंकिंग आज है कहाँ पे? आज देखा जाए 28-36 राज्यों में संघीय प्रदेश और राज्य को मिला दिया जाए तो बिहार की रैंकिंग सबसे नीचे है। सोचिए, जिस बिहार में 60 प्लस लड़के, आज नहीं, आज आप पास्ट ले लीजिए,
तभी से यूपीएससी में भी बिहार के बच्चे का दबदबा बनता चला आ रहा है। आज से नहीं, आज से 10 साल पहले, एक दशक से देखा जाए बिहार में यूपीएससी ऐसे एग्जाम में लड़कों का दबदबा होता है, लेकिन शिक्षा स्थिति जब यहाँ की देखी जाती है ना तो बहुत दुख होता है जान के कि ये शिक्षा स्थिति आखिर कब तक इतना नीचे रहेगा, ये कब हाई मतलब ऊपर करेगा ये शिक्षा की जी नीति। बिल्कुल, और ये जानकारी अब मैं बता दूं क्योंकि बिहार में यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है, करीब 40 के स्टूडेंट बिहार से यूपीएससी में रिजल्ट बनाए हैं, लेकिन दुख की बात यह है, हाँ दुख की बात यह है मात्र एक लड़की है जो वुमेंस कॉलेज से पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद वो बीएचयू चली गई, लेकिन उसके अलावा एक भी स्टूडेंट बिहार से पढ़ाई नहीं किए हैं। आज इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, यूपीएससी ऐसा एग्जाम, धीरे धीरे इस एग्जाम की पारदर्शिता देखा जाए ना कहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए धीरे धीरे ये यूपीएससी देखा जाए दूर होते चला जा रहा है। एक महीने में देखा जाए तो आज जो 2 दिन पहले यूपीएससी की फाइनल रिजल्ट आई, 18वां रैंक पे पाला हिंदी मीडियम के बच्चे आए हैं। और एक आज से 5 या 10 साल पहले देखा जाए तो टॉपर भी जो होता था वो बिहार के हिंदी मीडियम के छात्र होते थे, लेकिन आज यूपीएससी ऐसे एग्जाम में हिंदी मीडियम के बच्चे को देखा जाए धीरे धीरे ये बच्चे साइड हो रहे हैं। क्यों ऐसी क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, हर पॉलिटिक्स पक्ष हो या विपक्ष हो, सब बोलता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा होने के बाद भी आखिर यूपीएससी ऐसे एग्जाम में हिंदी को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरी सरकार से यही विनती है कि बिहार में जो भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें अत्यधिक सुविधा नहीं मिल पाती है। वो बच्चे गरीब होते हैं, मिडिल या प्राइमरी स्कूल से वो आते हैं, वो मिडिल और प्राइमरी स्कूल से आते हैं और वो पढ़ाई करते हैं पटना में या किसी शहर में रह के, और उन्हें इंग्लिश मीडियम ऐसा अच्छा संस्थान नहीं मिल पाता है। वो बच्चा, आप देख रहे हैं ये सब भविष्य का फ्यूचर है, आप जितने देख रहे हैं सब भविष्य का फ्यूचर है, और ये सभी यूपीएससी और बीपीएससी का सपना लेके पटना में आए हुए हैं। जी आप इस बच्चे का यदि दर्द सुनिएगा तो यही है कि सर हिंदी मीडियम में क्या हम लोग कभी ऑफिसर बनने के लायक रहेंगे? क्या बीपीएससी यूपीएससी में हम लोग आ सकेंगे क्योंकि हम लोग की मीडियम हिंदी है? सोचिए, ये सब बच्चे अभी से ये माइंड में ये लेके चले कि मेरी मीडियम हिंदी है, आगे कैसे क्या होगा? तो मैं सरकार से फिर से निवेदन करता हूँ इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए और बिहार के बच्चों को ध्यान दिया जाए। खाली बिहार ही नहीं, यूपी, बिहार, झारखंड का तमाम जो भी हो, हिंदी मीडियम के छात्र धीरे धीरे बैक होते चले जा रहे हैं, इसको आगे लाने की ज़रूरत है। जी, यहाँ पे कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा वो भी अपनी बात रखें ताकि सरकार के सामने जो धरातल की जो ज़मीनी हकीकत है वो सरकार तक पहुँच सके। और क्या नाम है आपका? विमल कुमार। विमल कुमार, क्या करते हैं आप? यही पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, आगे Yes, sir. आगे हाँ पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? ये दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? कि यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द वैकेंसी दे ताकि हम लोग मतलब ज़्यादा से जल्दी मतलब नौकरी पा सके। जी, क्या नाम है आपका? अंकित राज। अंकित, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं किस चीज़ की? बीपीएससी की। बीपीएससी के। देखिए हमारे पीछे कुछ छात्र हैं, जब बातचीत करना स्टार्ट किए वो भाग गए। चलिए कोई नहीं, और भी जो लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? राजा कुमार। राजा कुमार, क्या करते हैं आप? बीपीएससी प्लस बिहार एसआई। हाँ हाँ, तो कैसा अभी बिहार की व्यवस्था के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? बिहार की व्यवस्था तो अभी बहुत ही देखने को मिल रहा है। एक तो फॉर्म आता है तो ठीक से एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम हो जाता है तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। जी, और क्या कहें इस बात पे? और ये यही ऐतिहासिक गंगा घाट है जहाँ पे उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ये उस मकसद से स्थापना किया गया होगा कि गंडक, गंगा और सोन के संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना के बाद से मगध का विकास होगा, लेकिन जिसमें ऐतिहासिक धरती का मगध और आज का पाटलिपुत्र देख लीजिए कहाँ से कहाँ आ चुका है। सर, इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, महाजनपद की दृष्टि से देखा जाए तो मगध सबसे शक्तिशाली, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये मगध महाजनपद था। जब उस समय ये महाजनपद, आज डिजिटल की दुनिया आ चुकी है तो आज तो और शक्तिशाली पटना को होना चाहिए था ना, लेकिन आज पटना की स्थिति नहीं बोल सकते आप। बिहार में शिक्षा की स्थिति देखा जाए इतना नीचे जा चुकी है, कहा नहीं सकते हैं हम लोग, कहा नहीं सकते हैं। अभी बीच में एक लड़का सोनू का मुद्दा उठा तो सब मीडिया सब उसी के पीछे लग गए। हजार सोनू आज घर में बैठे हुए हैं। इन छात्रों का भविष्य को देखिए। 14 की वैकेंसी, उस समय जिसमें 14 की वैकेंसी आई हुई बीएसएससी का, उसमें जो छात्र दिए होंगे एग्जाम वो भी यही सब छात्र होंगे, लेकिन आज उसका एज 35 प्लस हो गया होगा। घर में बैठ के वो रो रहा होगा। क्या उसका सपना है? घर में बैठ के रोना चाहिए उसको, लेकिन नहीं, सरकार की कोई ध्यान नहीं इधर। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो, कोई भी वैकेंसियाँ आती है ना, जितनी जल्दी वो वैकेंसियाँ निकालें अथवा डेट दें, अथवा वो वैकेंसी जो आता है उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाए। इन छात्रों का एक और समस्या है, क्योंकि एनटीपीसी
का रिजल्ट आ गया है, 6 पेज का 5 पेज का रिजल्ट, और उसका जो एग्ज़ाम होना था और दरोगा का फिजिकल दोनों एक साथ हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये छूट रहा है सर, इसमें भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, मुझे बहुत सारे छात्र कॉल्स किए थे कि सर मेरा एनटीपीटी फेज मेंस जो एग्जाम होने वाला है, ऐसे अभी 12 से एग्जाम होने वाला है, टकरा गया, फिजिकल भी टकरा गया। देखिए, केंद्र सरकार की योजना जो होती है वो पहले से फिक्स होती है कि मुझे ये एग्जाम इस टाइम में मिलना है, लेकिन बिहार सरकार को यह ध्यान देना चाहिए था। जैसे एनटीपीसी केंद्र सरकार की योजना में आ गई, यदि वो एग्जाम का डेट दे दिया तो बिहार दरोगा अभी पीटी नहीं, मतलब ये फिजिकल नहीं लेनी चाहिए। अब बताइए, जो लड़के ये सपना देख के बैठे होंगे रूम में कि एनटीपीसी मेंस भी हम देंगे और बिहार दरोगा का फिजिकल में भी हम जाएंगे, उनका ये डेट टकरा गया होगा, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो बिहार सरकार से हम निवेदन करेंगे, अभी भी टाइम है 5-6 दिन, फिजिकल की डेट 5-6 दिन को बैक किया जाए, ताकि वो बच्चे जो एनटीपीसी में मेंस दे रहे हैं वो भी फिजिकल दे सके जिसका रिजल्ट है। इसीलिए 5-6 दिन इसको बैक करके वो किया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। इसका बिहार दरोगा का फिजिकल भी है और एनटीपीसी मेंस भी है, वो बच्चे बहुत छूट जाएंगे इसमें, यह बहुत ज़रूरी है। आप डेट को थोड़ा पीछे कीजिए। जी बिल्कुल। और मैं भी सरकार से ये अपील करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि इन 3 चीज़ों पर आपकी ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, बीएसएससी का जल्द से जल्द मेरिट दीजिए, और दूसरा बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट घोषित कीजिए, और तीसरा ये एनटीपीसी और बिहार एसआई का जो फिजिकल का जो डेट एक साथ हो गया है उसको आप आगे कीजिए। और भी यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनकी मैं प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करूँगा। वो क्या? हाँ सर, देखिए, जितने भी तमाम सारे छात्र एक बार दिखा दीजिए आप पीछे घूम के, जितने बच्चे हैं ये सभी पटना के बच्चे हैं, और ये सभी का एक ही सपना होता है कि पटना में आके एक जॉब लें और अपने परिवार का नाम रोशन करें, गांव जाए, सम्मान मुझे मिले। लेकिन ये बच्चों का लाइफ क्या होता है ये तो देख रहे हैं। 14 की वैकेंसी बीएसएससी का, 8 साल हो गया, रिजल्ट नहीं देता है। ये बच्चे क्या करेंगे? सोचिए, सब जो बच्चे छोटे छोटे हैं और सब देखा जाए सब मेरे से जुटे हुए हैं, लगभग सभी मुझे कॉल किए कि सर आ जाइए, हम लोग की दुख दर्द सुनिए सर। और बहुत छात्र का एक कहना है कि कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, कोई इधर ध्यान दीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, वो सही समय पे ग्रेजुएशन की एग्जाम को नहीं ले पाता है। 5 साल 6 साल लगाते हैं कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की एग्जाम लेने के लिए। बहुत छात्र का ये कहना था। ये सब जितने बच्चे हैं ये सभी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बच्चे दिख रहे हैं आपको, इन सब का भी यही प्रॉब्लम्स है कि सर अभी तक एग्जाम हम लोग का जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 होता है 5 साल 6 साल लगाते हैं यूनिवर्सिटी। ये क्यों, कहाँ का नियम है? तो हम ये भी फिर से राज्यपाल या मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि कम से कम ग्रेजुएशन की एग्जाम को आप सही समय पे लीजिए, जिससे बच्चे आगे की वैकेंसी भर सके और अपने सपना को साकार कर सके। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और कुछ छात्र हैं, अगर अपनी बात रखनी चाहे तो क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस, क्या करते हैं? बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम का तो एक तो एग्ज़ाम जल्दी लिया नहीं जाता है, फिर अगर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो एग्ज़ाम डेट नहीं दिया जाता है। आज बिहार एसएससी का ही मतलब सचिवालय का फोरम आया है, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा हम सबको पता नहीं है। मतलब अंधेरा में तीर चला रहे हैं, और होगा तो कब क्लियर होगा ये भी मतलब नहीं क्लियर कर पा रही है बिहार सरकार। तो हमारी अनुरोध है कि जो भी एग्ज़ाम हो उसका टाइम टेबल सब चीज़ सरकार द्वारा व्यवस्था किया जाए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार मेरा नाम हुआ। मैं टीएमबीयू भागलपुर से पीजी कर चुका हूँ जी। और मेरा सेशन था 17-19। सर ने सही मुद्दा उठाया गुलशन सर ने कि हर यूनिवर्सिटी की इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सेशन लेट होने का कारण मेरा 17-19 और मेरा जो पीजी कंप्लीट हुआ वो 21 दिसंबर में कंप्लीट हुआ। तो इतना लॉन्ग टाइम, वही हम ग्रेजुएशन की भी बात करें, ग्रेजुएशन मेरा 14-17 था, वो भी 18 नवंबर लास्ट में मेरा फाइनल हुआ। इससे हमारा कि ग्रेजुएशन में लगभग 4.5 साल समय गया, और इधर फिर पीजी में हमारा 4 साल। तो आप बताइए 3 साल तो 5 साल का कोर्स अगर हम 9 साल में कंप्लीट करते हैं तो इससे हमारा भविष्य किस ओर ले जा रहा है। इसके ऊपर सर ने जो सही मुद्दा उठाया है, तो हमारे राज्यपाल महोदय को भी इस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए। कोरोना में आप ठीक है आप कर लेते हैं, जो भी आप सरकारी कानूनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन छात्रों के ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। जी बिल्कुल। बताइए, चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइए ये सब बच्चे का सपना क्या हो रहा है जी। आप समझ सकते हैं कि ये सब बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, 4 साल 5 साल ग्रेजुएशन में समय लगता है, फॉर्म आता है, फॉर्म नहीं भर पाता है। बताइए ये सब बच्चे का सपना क्या होगा? ये सब बच्चे एक गरीब फैमिली से, एक मिडिल फैमिली से आए हुए यहाँ पे, एक ही सपना लेकर आए हो कि पटना जाएंगे, जॉब लेंगे, अच्छे परिवार में आके सम्मान मिलेगा। लेकिन ग्रेजुएशन का डेट सही समय पे नहीं आता है, रिजल्ट सही समय पे नहीं आता है, और काफ़ी वैकेंसियों में देर हो जाती है। ये सभी बहुत मुद्दे हैं, और 2-3 मुद्दा मैं सरकार से लास्ट निवेदन करता हूँ। सबसे पहले आप बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट दीजिए,
क्योंकि बहुत सारे लड़के अभी रूम पे बैठ के फ्रस्ट्रेट हैं कि डेट कब आएगा, मैं पढ़ाई कब करूं नहीं करूं, ये कन्फ्यूजन में है। सबसे पहली मेरी मांग होगी अभी के समय में, आप बीपीएससी का कम से कम डेट दे दीजिएगा, कैंसिल अभी बीपीएससी हुआ, ठीक है। समझ सकते हैं कि यूपीएससी में 60 से 70 लड़का बिहार का आ रहा है जी, और बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। जैसी घटनाएं अभी बिहार में हुई, मैं चाहूँगा फिर से यह घटना आगे नहीं हो, जो काफ़ी अच्छा होगा। फिर से बीपीएससी का डेट दे दीजिए, बीएसएससी का जो मुद्दा 8 साल से लटका हुआ है उस मुद्दे को क्लियर कर दीजिए, और जो भी एग्जाम की डेट आते हैं सही समय पे एग्जाम की डेट आ जाए, रिजल्ट आ जाए और उसका ज्वाइनिंग भी हो जाए। इससे बिल्कुल देखी जाती है कि जब बिल्कुल इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में आप सही समय पर इलेक्शन करवा लेते हैं, और जब एग्जाम की पारी आती है तो आप कान में तेल देकर सो जाते हैं। ऐसा क्यों करता है? इसका सीधा असर यह होता है कि आप विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बिल्कुल विद्यार्थियों से आपको कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ अपना वोट बैंक करने के लिए आप बस जब होता करवा लेते हैं, आप अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आप सरकार बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, इनका भविष्य अंधेरे में फेंकने का प्रयास कर रही है। क्या हर बार ऐसा ही देखा जा रहा है। जैसा कि टीएमबीयू की बात अभिषेक कर रहे थे, मेरा भी नाम अभिषेक है, मैं दोनों साथ में ही पढ़ाई की, अब पीजी कंप्लीट हो चुका है, 17-19 सेशन मेरा था। जैसे कि विश्वविद्यालय में कुलपति का बात हो, मुद्दा ये आज से नहीं, अभी 4-5 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि अस्थायी कुलपति अभी तक नियुक्त नहीं हुए। जैसे कि दीक्षांत समारोह की बात, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, अस्थायी कुलपति नहीं है। आप बताइए 4 साल में जिस यूनिवर्सिटी में कुलपति नहीं होगा, उस कुलपति की स्थिति, उस यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या होगी? सोचिए, यही ना होता है। यदि आप नेतृत्व सही नहीं देते हैं, आज भारत विश्व गुरु बनते जा रहा है, हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में नेतृत्व सही मिलते जा रहा है। किसी भी चीज़ में यदि नेतृत्व सही मिल जाए ना, वो चीज़ सुधर जाएगा। बिहार में आज शिक्षा स्थिति इतनी गंदी क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे नेतृत्व में कमी है। यहाँ पे कोई उद्देश्य ही नहीं है सरकार की एक ही उद्देश्य है, जाति में सबको तोड़ दो और जाति 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 इतना करो कि लोग उसमें उलझा रह जाए। आप सोचिए, पक्ष और विपक्ष जातिवाद की जनगणना, क्या बोलते, जनगणना के लिए सभी पहुंच गए दिल्ली पीएम के पास, और जब बीपीएससी का आउट हुआ तो न पक्ष रोड पे आते हैं न विपक्ष आते हैं, और बड़े बड़े अधिकारी जो इसमें संलग्न थे वो आज कहाँ है, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जातिगत जनगणना की बात आएगी तो पक्ष और विपक्ष क्या बोलेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हम यहाँ पहुँचेंगे, और दिल्ली तक पहुँच जाते हैं। ये इसका मतलब यह है कि सारे स्टूडेंट को अभी से जाति में बांटना चाहते हैं बिहार सरकार, और शिक्षा की स्थिति को इतनी गंदी कर दी है यहाँ पे कि बीपीएससी का ही आज क्वेश्चन आउट हो रहा है ना, हर चीज़ का धीरे धीरे यहाँ पे ऐसी स्थिति कर दिया है कि हर चीज़ यहाँ पे नीचे चले जा रहा है। कहीं ना कहीं सर इसके लिए हम मीडिया को भी जिम्मेदार मानते हैं। मीडिया हर मतलब अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र मतलब किसी स्पेशल मुद्दे को अपना मुद्दा बना लेते हैं और टीआरपी बढ़वा लेते हैं। जहां बच्चों की बात आती है और मीडिया पीछे हट जाती है और उसको मतलब हाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ये भी एक मीडिया के ऊपर कटाक्ष है, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब गुलशन सर का काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, और इस बीच में हमसे बातचीत करने के लिए, इस गंभीर मुद्दा पे बातचीत करने के लिए गुलशन सर समय दिए, सर का बहुत बहुत आभार, और इन तमाम छात्रों का भी आभार। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, इन तमाम छात्रों का भी आभार जिन्होंने अपना समय निकालकर अपनी बातचीत रखी, और तमाम उन सभी स्टूडेंटों का भी शुक्रिया दिल से। और हमारे सहयोगी नीतीश और परवीन भाई के साथ जनता न्यूज़ बिहार के लिए मैं प्रेम कुमार, धन्यवाद। हम ये डिबेट जो किए हैं अभी, खासकर सभी छात्रों के लिए किए हैं। इसमें जितने छात्र हैं, भविष्य के दरोगा हैं, भविष्य के अधिकारी हैं, भविष्य के आईएएस ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं। हिंदी मीडियम की स्थिति कितनी नीचे चले जा रही है ये आप लोग जान रहे हैं। आप लोग जितने छात्र हैं, जितने भी यहाँ पे, सभी मध्यम परिवार, गरीब परिवार के आए हुए हैं। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? दीजिएगा ना? सोचिए, 8 साल में बीएसएससी का रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, और 8 दिन में दरोगा का रिजल्ट दे दिया है। 8 साल जो बच्चे की आयु कितनी नीचे चली गई होगी, समझ रहे हैं आप लोग ना? तो आप लोग किस क्या मांगे सरकार से, बताइए आप ही लोग। वैकेंसी दिया जाए, रिजल्ट सही समय पे दिया जाए ना, दिया जाए ना। बिल्कुल, आप लोग मेरे साथ मुहिम में है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए, है ना? है ना? चलिए, थैंक यू।